दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली रवाना होने से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट नहीं मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं या फिर दतिया के सियासी घटनाक्रम पर बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच अब नरोत्तम मिश्रा दिल्ली दौरा खत्म कर भोपाल लौट आए हैं और वापसी के बाद उनका अंदाज भी बदला बदला नजर आया। चेहरे पर मुस्कान थी, तेवर पहले जैसे थे और सवालों के जवाब भी उसी पुराने अंदाज में दिए जिसके लिए नरोत्तम मिश्रा जाने जाते हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि दिल्ली में किन नेताओं से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई, ये किसी संगठन के नेता से मिलने नहीं गए थे। गया था सर, किन बड़े नेताओं से मुलाकात? किसी भी नेता से नहीं हुई। सर नितिन नवीन जी से मुलाकात हुई? नहीं हुई। सर क्या बात की ये दिल्ली बुलाया गया था? नहीं, बुलाया भी नहीं गया। सर कल क्या? मैं गया था, ये सही है। सर कल नामांकन में शामिल होंगे? 100% शामिल होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में, माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूँगा। सर गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए? नहीं मांगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की अटकलों पर भी नरोत्तम मिश्रा ने खुद ही विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई, गृह मंत्री दिल्ली में ही नहीं थे, इसलिए उनसे मिलने का समय भी नहीं मांगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा अचानक नहीं था, बल्कि पहले से तय कार्यक्रम के तहत ये बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। उधर दतिया से बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट की घोषणा के बाद दतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध और नाराजगी की तस्वीरें भी सामने आई थी। उस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। अब दिल्ली दौरे से लौटने के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि वह मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ दतिया जाएंगी। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे और उनके समर्थन में प्रचार भी करेंगे। यानी जिन अटकलों में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे, उन पर अब खुद नरोत्तम मिश्रा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि आजाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में दतिया उपचुनाव पर अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं आज दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन का दिन है और इसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। यही वजह है कि दोनों दलों के तमाम दिग्गज नेता दतिया में मौजूद रहेंगे। ऐसे में नामांकन न सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच भी बनने जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि चुनावी रण में कौन सा दल अपनी एकजुटता और ताकत का सबसे बड़ा संदेश देने में कायम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।